नमस्कार मित्रों, टुडेज आयुर्वेदा ट्रिक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो ट्रिक है उसमें हम लोग बात करेंगे रत्नों की। जैसा कि हम सभी को पता है, आयुर्वेद में औषधि के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं उन रत्नों का वर्णन किया गया है और रत्नों की संख्या 9 बताई गई है। 9 रत्न लगभग सभी आचार्यों ने बताए हैं और उनका औषधि में निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उन रत्नों का ग्रहों से भी संबंध होता है। जैसा हमने पिछली एक ट्रिक में ग्रहों का धातुओं से संबंध देखा था, कौन सी धातु कौन से ग्रह को कंट्रोल करती है, उसी तरह रत्न भी ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों में। तो कौन सा रत्न किस ग्रह को कंट्रोल करता है आज हम लोग ये देखेंगे, और किस रत्न को शोधन करने के लिए मीन्स औषधि बनने की प्रक्रिया जो है उसको औषधि रूप में यूज करने लायक बनाने के लिए जो स्टेप होता है, पहला एक शोधन होता है और दूसरा मारण होता है। पहले रत्न का शोधन करते हैं और फिर उसका मारण करते हैं, जिससे वो भस्म के रूप में प्राप्त हो जाता है और उसे औषधि में यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस रत्न को किस विधि से शोधन किया जाता है, ये आज की ट्रिक में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करें अगर तो रत्न की और ग्रह की, तो जो भी ग्रह होता है, 9 ग्रह का नाम तो आपको याद ही होगा। जब धातु से संबंध बताया था वहां पे आपको बताया था कि रविवार से शुरू करिए, सप्ताह के 7 दिन लिख दीजिए, 7 ग्रह हो गए, और राहु केतु 2 ग्रह और जोड़िए, 9 ग्रह होते हैं। तो ये भारतीय विज्ञान के अनुसार 9 ग्रह यही हैं। वो अलग है जो 9 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, वो उससे थोड़ा सा भिन्न है। तो जो 9 ग्रह हैं उनका नाम हम क्रम से अगर लिखें, रविवार से शुरू करें तो रवि बोलते हैं सूर्य को, तो रविवार सूर्य। सोमवार बोलते हैं, सोम बोलते हैं चंद्रमा को, तो सोमवार के यहाँ चंद्र। फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, राहु और केतु। तो ये 9 ग्रह के नाम हम एक पर्टिकुलर क्रम में याद रखते हैं, क्योंकि धातु से भी हमने तार पिना स्वाति का अंत ऐसा कोड याद किया था, तो धातु से संबंध स्थापित किया था इसी सीक्वेंस पे, और इसी सीक्वेंस पे हम रत्नों का संबंध देखेंगे। ये ग्रह हो गए, और 9 रत्नों के नाम हम अगर क्रम से याद कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि किस ग्रह का संबंध किस ग्रह से है, किस रत्न से है। तो हम लोग नाम याद रखते हैं, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पन्ना, पुखराज या पुष्पराज भी बोलते हैं, वज्र जिसे हीरा या डायमंड भी बोला जाता है, नीलम, गोमेद और वज्र। नीलम, गोमेद और वैदूरी, कैट साई बोला जाता है वैदूरी को। तो इस तरह से अगर हम ये नाम याद कर लें 9 रत्नों के नाम क्रम से, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पन्ना, पुखराज, वज्र, नीलम, गोमेद, वैदूरी, तो हमें 9 ग्रहों के संबंध रत्नों से याद हो जाएंगे। तो हमें 9 रत्नों के नाम क्रम से याद रखने हैं, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पन्ना, पुखराज, वज्र, नीलम, गोमेद, वैदूरी। तो सूर्य ग्रह को कंट्रोल कौन सा रत्न करता है? माणिक्य, रूबी जिसे बोलते हैं। चंद्र ग्रह को कौन सा रत्न कंट्रोल करता है? मुक्ता, पर्ल। मंगल को कौन सा कंट्रोल करता है? प्रवाल, जिसे कोरल भी कहा जाता है। बुध को कौन करता है? पन्ना, एमराल्ड जिसको बोलते हैं। गुरु को कौन कंट्रोल करता है? पुखराज या पुष्पराज। शुक्र ग्रह को कौन कंट्रोल करता है? वज्र, डायमंड, हीरा जिसको बोलते हैं। और शनि ग्रह को कंट्रोल करता है नीलम, ब्लू सफायर।
राहु ग्रह को कंट्रोल करता है गोमेद और केतु ग्रह को कंट्रोल करता है वैदुर्य। तो इस तरह से ग्रह का रत्न से हम लोग संबंध एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न आता है कि औषधि बनाने के लिए जो शोधन करते हैं उसमें किस ग्रह को किस विधि से शोधन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो रत्न है 9 के 9 रत्न, इनको शोधन करने के लिए दोला यंत्र में इनका 3 घंटे तक, एक प्रहर लिखा होता है, एक प्रहर का मतलब 3 घंटे होता है, तो एक प्रहर तक या 3 घंटे तक दोला यंत्र विधि आप जानते हो। एक बर्तन लेते हैं, उसमें कोई लिक्विड होगा, उसको बॉईल होता रहेगा, उसमें एक पोटली में जो मेडिसिन है उसको बांध के टांग दिया जाता है और वो उससे सडेशन होता है, स्वेदन होता है उसका, और इस तरह से एक प्रहर तक स्वेदन करने से वो रत्न शुद्ध हो जाता है। तो जिस भी रत्न को शोधन करना है उसको दोला यंत्र विधि से शोधन करेंगे एक प्रहर तक, और किस लिक्विड में करेंगे ये डिफरेंट है। 9 रत्नों के लिए जो लिक्विड है वो अलग अलग है और वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे रत्नों का विशेष शोधन दोला यंत्र विधि से करते हैं, और दोला यंत्र विधि में कौन सा लिक्विड यूज करते हैं इसको याद करने के लिए हम लोग कोड याद रखेंगे। एक सिंपल सा कोड है, आज का जो कोड है अम्मा जी छार दूध काकू तक नीली गोरी त्रिफला ले गई। तो आज का हमारा फ्रेंड्स जो कोड है वो ये है, अम्मा जी छार दूध काकू तक नीली गोरी त्रिफला ले गई। अगर ये याद कर लेंगे हम लोग, अम्मा जी छार दूध काकू तक नीली गोरी त्रिफला ले गई, तो हम रत्नों का विशेष शोधन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है विशेष शोधन रत्नों का जो होता है वो दोला यंत्र में स्वेदन करते हैं एक प्रहर तक, लेकिन दोला यंत्र में लिक्विड कौन सा भरा जाएगा उसको याद रखने के लिए हम लोग याद किए हैं कोड, अम्मा जी छार दूध काकू तक नीली गोरी त्रिफला ले गई। तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है, अम्मा का मतलब है अम्ल द्रव्य। अम्ल द्रव्य मतलब माणिक्य का जब शोधन करेंगे तो दोला यंत्र में कौन सा लिक्विड भरा जाएगा, अम्ल द्रव्य, कोई भी एसिडिक लिक्विड उसमें भरते हैं। चंद्र को कंट्रोल करता है मुक्ता, मुक्ता मतलब मोती, और मोती का शोधन करते हैं कैसे, जी का मतलब जयंती पत्र स्वरस। जयंती का एक पेड़ होता है, छोटे छोटे आंवले की तरह पत्ते, आंवले से भी छोटे उसके होते हैं जयंती पत्र, उन्हीं पत्तों का स्वरस प्रयोग करते हैं मोती के शोधन में, मुक्ता के शोधन में। तो मुक्ता के शोधन में जो स्वेदन करना है दोला यंत्र में कौन सा लिक्विड भरेंगे, जयंती पत्र स्वरस। इसी तरह प्रवाल के शोधन में क्षार द्रव्य भरेंगे, एल्कलाइन सब्सटेंस वाला लिक्विड भरा जाएगा। पन्ना के शोधन में दूध का मतलब अनुक्त होता है आयुर्वेद में, कहीं दूध कहा गया इसका मतलब गाय का दूध यूज करना है, तो गोदुग्ध में स्वेदन किया जाता है पन्ना शोधन में। पुखराज शोधन में काकू, 2 शब्द है, का का मतलब है कांजी, कांजी भर दीजिए, या कुलत्थ क्वाथ भी भर सकते हैं, कुलत्थ क्वाथ, कुल्थी का क्वाथ भी प्रयोग किया जाता है। तो कांजी और कुलत्थ क्वाथ, काकू का यह मतलब हो गया। तक का मतलब तंडुलीय स्वरस, तंडुलीय स्वरस, तंडुली चौलाई को बोलते हैं, चौलाई का जो स्वरस होता है उसको प्रयोग करते हैं हीरे के शोधन के लिए। वज्र का जो शोधन होता है उसमें तंडुली स्वरस में स्वेदन किया जाता है दोला यंत्र विधि से 3 घंटे तक, एक प्रहर तक, और वज्र शुद्ध हो जाता है। नीलम का शोधन नीली स्वरस, नीली स्वरस में करते हैं। जो नील होता है, इंडिगो होता है नील, उसका प्लांट का स्वरस निकालते हैं और उस स्वरस में नीलम का शोधन किया जाता है। गोमेद का शोधन, गोरी से हमें याद रखना है गोरोचन, तो गोरोचन युक्त जल, गोरोचन युक्त जल में शोधन करना है गोमेद का, और वैदुर्य का शोधन जो करते हैं वो त्रिफला क्वाथ में किया जाता है।
त्रिफला क्वार्ट्ज में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने रत्नों को अगर क्रम से याद कर लें, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पन्ना, पुखराज, वज्र, नीलम, गोमेद, वैदूर्य, ये 9 रत्नों को अगर क्रम से याद करें तो हमें क्रम से रत्नों के संबंध याद हो जाएंगे ग्रहों से। जैसे पूछा जाए कि गुरु ग्रह को कंट्रोल करने वाला रत्न कौन सा है, तो आंसर होगा पुष्पराज। तो इसी तरह से ये आंसर निकल जाएगा। और फिर शोधन कैसे करते हैं? अच्छा, शोधन भी रत्नों का 2 होता है, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। सामान्य शोधन में कुछ नहीं करना है, इन्हीं में से कोई भी एक लिक्विड लेकर के उसमें 1 प्रहर तक चाहे स्वेदन कर दें या 7 बार उसका निर्वाप कर दें। निर्वाप का मतलब उसको रेड हॉट करके रत्न को फिर उसी लिक्विड में डिप कर देना है, इसको निर्वाप बोलते हैं। ये प्रोसेस 7 बार अगर कर देंगे तो सामान्य शोधन हो जाएगा। और विशेष शोधन में स्पेसिफिक याद करना होगा। जैसे प्रवाल का विशेष शोधन करना है तो दोला यंत्र विधि से स्वेदन करेंगे किस लिक्विड में? क्षार द्रव्य में। अगर वज्र का करना है तो किसमें करेंगे? तंडुलीय स्वरस में। अगर वैदूर्य का करना है तो किसमें करेंगे? त्रिफला क्वाथ में। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अम्मा जी क्षार दूध काकू तक नीली गोरी त्रिफला ले गई, अगर याद कर लेंगे आपको रत्न से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आज की ट्रिक इतना ही। और पिछली ट्रिक में जो क्वेश्चन पूछा था लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया था, क्योंकि आज की ट्रिक में हमने ग्रहों से रत्न का संबंध देखा है। तो क्वेश्चन भी हम लोग ग्रहों का धातुओं से संबंध से क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरु ग्रह को कंट्रोल करने वाली धातु कौन सी है, गुरु ग्रह को नियंत्रित करने वाली धातु बताना है। और रत्न भी बताइए कि कौन सी धातु है और कौन सा रत्न है जो गुरु ग्रह को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, आज की ट्रिक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय आयुष, जय भारत।